Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. For the subject of pragmatics and semantics, today we are going to cover a very easy topic, that is the cooperative principle. As you know that in pragmatics we actually study the a communication process, how we communicate, why do we communicate, what are the proper things to be kept in mind while communicating. We have read the speech act theory, उसमें हमने felicity conditions वो सारा कुछ पढ़ा है. Now we are coming towards cooperative principle. This is a very simple principle that whenever we are talking with someone, it is assumed that the other person is cooperative with us. कि जब हम बात करते हैं किसी से, हम दो लोग जैसे बात कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हैं, हम इंफॉर्मेशन देने के लिए रेडी हैं, तभी हमारी बात आगे चल पाती है. तो एक assumption है कि वी आर गोइंग टू बी कोऑपरेटिव विद ईच अदर. ठीक है. और अगर हमने कोऑपरेट नहीं करना होता, देन वी मेक श्योर दैट वी मेक द अदर पर्सन नो. ठीक है. हम इस चीज़ को श्योर करते हैं कि अगले को हम बता दें किसी तरह से कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, या हम बात ही नहीं करते, सीधी सी जो बात है. तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में उन्होंने स्टार्ट किया एक बहुत फनी सी एनेक्डोट से, छोटी सी कहानी से. एक कॉन्वर्सेशन है कि एक औरत बैठी हुई है, शी इज सिटिंग ऑन अ बेंच एंड देयर इज अ डॉग लाइंग इन फ्रंट ऑफ हर. अ मैन कम्स एंड आस्क्स, डज योर डॉग बाइट? द वुमन सेज नो. Right? The man reaches down and he pets the dog, and dog bites him, and he says, ouch, hey, you said your dog doesn't bite. And then the woman says, he doesn't, but that's not my dog. Now this is a funny story, but here you see that the man thought that the dog that was lying in front of the bench was the woman's. And the woman should have made that clear when she said no. When he asked, does your dog bite? तो उसको पता होना चाहिए था. वैसे मोस्टली हमें पता ही होता है कि वो ये सामने वाले डॉग की बात कर रहा बंदा कहता है कि नो, I don't know. I don't know because this is not my dog. But what she did to make it funny, she said no. और जब वो कहता है कि मुझे तुम्हारे कुत्ते ने काट लिए, मुझे कुत्ते ने काट लिए, तुमने कहा था नहीं काटेगा, तो वो कहती है हाँ मेरा कुत्ता तो नहीं काटता, लेकिन ये मेरा कुत्ता नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आदमी जो है ही वॉज नॉट बीइंग, यू कैन से, स्मार्ट. he was being perfectly fine, but the woman did not follow the cooperative principle. उसने उसको पूरी information नहीं दी. ये जो second उसने no बोला है, उसे यहाँ पर उसे पूरी information देनी चाहिए थी. She should have cooperated. ठीक है. और ये हमें किसी को कहना नहीं पड़ता. जब दो लोग बात करते हैं तो हम ये assumed होता है कि हमने cooperate करके ही बात करना है, हमने जो information जितनी मांगी गई है उतनी हम दें. ठीक है. तो ये जो आपका principle है, इसको आप कहते हो cooperative principle, कि जिसमें आप जो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आप जो है वो बात करते हो. और उसके इस जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है, इसकी आगे से जिसे कह सकते हैं कुछ ये मैक्सिम्स होते हैं, उनकी बेस पे ये काम करता है. ठीक है. सब प्रिंसिपल्स जिसे आप कह सकते हो. कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के आगे से कुछ 4 प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप सब प्रिंसिपल्स कहते हो, एंड दैट आर कॉल्ड मैक्सिम्स. ठीक है. अब वो कौन कौन से मैक्सिम्स हैं? वो 4 मैक्सिम्स हैं. एक है क्वांटिटी, द क्वांटिटी मैक्सिम, क्वालिटी मैक्सिम, रिलेशन मैक्सिम एंड मैनर मैक्सिम. ठीक है. द क्वांटिटी मैक्सिम, बेसिकली क्वांटिटी क्या होती है, यू नो दैट, कि उतनी ही कंट्रीब्यूशन करें. ठीक है. जितनी रिक्वायर्ड है. Make your contribution as informative as is required. Do not make your contribution more informative than is required. जितना पूछा है उतना ज़रूर बताएं, या जितना पूछा भी नहीं, मतलब अब जैसे उस आदमी ने पूछा था कि तुम्हारा डॉग बाइट करता है, लेकिन पीछे इम्प्लीकेशन यही थी ना कि वो इस डॉग के बारे में पूछ रहा है. लेकिन औरत ने ये इस चीज़ को इग्नोर करके अपने डॉग के बारे में बताया, जबकि उसे वहाँ पर देखना चाहिए था कि वो इम्प्लीकेट ये कर रहा है कि ये उसका डॉग है, वो ये समझ रहा है, तो उसे ये क्लियर करना चाहिए था कि नो, आई डोंट नो बिकॉज दिस इज नॉट माई डॉग. ये शी शुड हैव सेड, दिस इज नॉट माई डॉग, सॉरी. ठीक है. लेकिन उसने जो है वो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी. क्वांटिटी जो उसकी इन्फॉर्मेशन की थी वो कम थी. फिर आ गया आपके पास क्वालिटी. क्वालिटी क्या है? ट्राई टू मेक योर कंट्रीब्यूशन वन दैट इज ट्रू. डू नॉट से व्हाट यू बिलीव टू बी फॉल्स. वो मत कहें जो आपको लगता है फॉल्स है. एंड डू नॉट से दैट फॉर विच यू लैक एडिक्वेट एविडेंस. और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मत कहें. ठीक है. अब यहाँ पर भी जो क्वालिटी थी इस औरत के उसकी कम्युनिकेशन की, वो फॉल्स थी.
इन सम वे, ठीक है, उसने एक बात तो अपने डॉग की सही की, लेकिन चूंकि उसने क्वांटिटी ठीक नहीं बताई थी, इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी ठीक नहीं थी, दैट इज़ वाई उसकी क्वालिटी भी जब अगले बंदे ने तो यही समझा ना कि इसने मुझे जानबूझ के गलत बताया। फिर है रिलेशन, ऑफ कोर्स बी रेलिवेंट, यानी पूछा आपसे ये जा रहा है कि उससे पूछा गया है, बेसिकली सीधी सी बात है कि सामने जो डॉग है वो उसके बारे में पूछ रहा था और उसने उसे इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी उस डॉग के बारे में जो उधर था भी नहीं, विच वॉज मोस्ट प्रोबेबली एट हर होम, ठीक है। एंड देन मैनर, बी परस्पिक्यूअस। परस्पिक्यूअस होता है बीइंग वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंट क्लियर इंफॉर्मेशन देना। अवॉइड ऑब्सक्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, कुछ छुपाए मत, एम्बिगुअस मत हो, यानी बात क्लियर हो, इबहम ना हो उसमें, मुबहम ना हो। बी ब्रीफ, स्पेसिफिक, ठीक है, गैर ज़रूरी चीज़ का बोलना ज़रूरी नहीं है। एंड बी ऑर्डरली, जैसे जिस ऑर्डर में, जो फ़र्ज़ करें हम किसी को कोई वाक़या बता रहे हैं, तो इफ़ वी आर टेलिंग इट इन रॉन्ग ऑर्डर, जो चीज़ बाद में हुई है वो पहले, जो पहले हुई है वो बाद में, तो ऑफ कोर्स इट वुड नॉट मेक सेंस एंड वी आर नॉट बीइंग वेरी कोऑपरेटिव, आर वी? तो बी वेरी ऑर्डरली, ठीक है। अच्छा, ये बहुत क्लियर से मैक्सिम्स हैं। अच्छा, इन मैक्सिम्स की अगर वैसे मोस्टली तो ये कहा नहीं जाता बात करते हुए कि हम इन मैक्सिम्स को फॉलो करें, हमें खुद पता होता है कि वी हैव टू फॉलो दीज, सो इट इज assumed that we have to follow these maxims, and we assume that the other person that we are talking to will also follow these maxims. But if someone does not or cannot follow these maxims, तो हम अपनी कॉन्वर्सेशन में वी मेक इट क्लियर, और हम कुछ फ्रेजेस के थ्रू ये चीज़ अगले तक पहुंचा देते हैं कि भाई इसमें ये वाला जो मैक्सिम है मैं फॉलो नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स वी डोंट से दैट आई एम नॉट फॉलोइंग दिस मैक्सिम, बट हमारी बात से अंदाज़ा हो जाता है कि या तो जो बात हम कर रहे हैं उसमें क्वांटिटी इंफॉर्मेशन की हम ठीक नहीं दे रहे, या क्वालिटी ठीक नहीं दे रहे, रेलेवेंस नहीं है, या मैनर जो है उसका हमारा वो ठीक नहीं है। इसमें हम ये नहीं कहते कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारी जो हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं, जो हम लेक्सिकल आइटम्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, उससे ये अगले को पता चल जाता है। और उनको क्या कहते हैं, उन एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, हेजेस। अब ये जो हेजेस वाला है, प्लीज़ ये मैं जॉर्ज यूल की बुक एज यूजुअल यूज़ कर रही हूँ, जॉफ्री लीच की बुक में भी ये टॉपिक है, आपने टेबल ऑफ कंटेंट से देख लीजिएगा, लेकिन पहले मैं जो हूँ वो जॉर्ज यूल की बुक में बहुत क्लियर और अच्छा दिया हुआ होता है। तो यू ऑल्सो हैव टू रीड इट फ्रॉम हेयर। हेजेस वाला जो टॉपिक है मैं इसको पूरा पढ़ नहीं रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू रीड इट आउट, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें उन्होंने बता दिया है कि जब कोई क्वालिटी का मैक्सिम नहीं फॉलो कर रहा होता, उसकी उन्होंने एग्जांपल्स दे दी हैं आगे ना, कि वो इस तरह से बात करता है जिससे हमें पता चल जाता है कि क्वालिटी उसके पास शायद बात की ठीक नहीं है, और वो बता भी रहा है कि भाई मैं, मेरी जो बात की क्वालिटी है, मे बी आई एम रॉन्ग अबाउट इट। क्वांटिटी का मैक्सिम अगर कोई नहीं फॉलो करता, उसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हैं कि वो कैसे आपको बताता है कि मैं क्वांटिटी का मैक्सिम फॉलो नहीं कर रहा। फिर इसी तरह रिलेशन का है, और फिर इसी तरह मैनरिज्म का है, ठीक है। तो इसको आपने रीड करना है, इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब हम इन मैक्सिम्स को नहीं फॉलो करते, हाउ डू वी लेट द अदर पर्सन नो, और व्हाट आर द एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस दैट वी यूज विच मेक द अदर पर्सन, विच यू नो बाय विच वी मेक द अदर पर्सन नो दैट वी माइट बी फॉल्टी इन सम ऑफ द मैक्सिम्स, ठीक है। तो इसको रीड करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो स्टार्ट हो जाता है कॉन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर, इसको हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये हेजेस में जहाँ तक एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ तक जो लास्ट एग्जांपल है यहाँ तक ज़रूर रीड करें। जॉफ्री लीच की बुक में भी आपके पास ये है, द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल सीपी एंड द पोलाइटनेस प्रिंसिपल पीपी, ये आपके पास है पेज नंबर, पूरा चैप्टर 4 है ना जो, ये उसके हवाले से है। इसको भी आपने रीड करना है, ठीक है। और इसमें इसको ज़रूर रीड करें, इसमें भी उन्होंने दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को आपने दोनों बुक्स से रीड करना है, इनके अंदर बहुत अच्छे दिए हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी, और अपने नोट्स जो हैं वो आपने इन दोनों बुक्स से बनाने हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन वेरी क्लियरली एंड वेरी इन डिटेल with examples as well. So read these out and you're good to go.